नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीए लागू हुआ उसके बाद विपक्ष लगातार इसे लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है और कहीं ना कहीं से लेकर झूठ भी फैलाया जा रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो, ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, सभी से लेकर अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही हैं। कोई कहता है कि साइन कर देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जब्त हो जाएंगे, तो कोई कहता है कि सीए लाने का जो है इसके पीछे का मोटिव है जो है एनआरसी और एनपीआरसी जो है लागू करना। तो वहीं कोई और जो है इससे लेकर कहता है कि अल्पसंख्यकों का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ परेशानी की जा रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए बाहर से आए लोगों को भी नागरिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सभी को अगर आप देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, राहुल गांधी, खड़गे और ओवैसी झूठ बोल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ कह रही है गृह मंत्री अमित शाह, आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीए लागू करने को जायज ठहराते हुए जो है वो तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों को जो है 10 साल के कामों को गिनवाया। साथ ही साथ तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को विराजमान करने की अपील भी की और उसके बाद सीए को लेकर भी इस दौरान वो बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम सीए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। आजादी के बाद कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर उत्पीड़ित लोगों को भारत आने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। तेलंगाना के भाजपा पोलिंग बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानित किया है। यहां भाजपा सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने भी ये भी कहा कि सीए के कारण कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। ओवैसी, खड़गे और राहुल गांधी सब जो है झूठ बोल रहे हैं कि इससे अल्पसंख्यकों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आश्वस्त करता हूं कि नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों करोड़ों लोग अपनी आस्था और सम्मान को बचाने के लिए भारत आए, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। उन्होंने अपने देश में खुद को अपमानित महसूस किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए के जरिए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को शरणार्थियों को नागरिकता देने का जो है काम किया है, उनका सम्मान करने का काम किया है। क्या कुछ कहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने, जरा एक बार आप भी सुनिए। 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने रामलल्ला को टेंट में रहने के लिए मजबूर किया, अटकाया, लटकाया, भटकाया, केस चलने नहीं दिया। मोदी जी के समय में केस भी समाप्त हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। भाई और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते तो इतने समय में ये गारंटी पूरी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? उन्होंने नहीं किया। मित्रों, बताओ मुझे, 3 तलाक दूर कर मुस्लिम माताओं बहनों को सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 3 तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक को कभी नहीं हटाया। वो ओवैसी से डरते हैं, वो वोट बैंक से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी के समय में भी 2 प्रयास हुए, उरी और पुलवामा में, मगर पाकिस्तान को मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों,
अभी हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले मजलिस, टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अपनी तरफ से बातें कह रही हैं, चीजें जो है बयां कर रही हैं, साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि पिछले 23 सालों में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी लेते नहीं देखा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वह 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी लेते हैं। पीएम मोदी सभी से भारत में छुट्टियां मनाने को कहते हैं, लेकिन वह इटली, इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ गर्मी लगती है। सरकार ने 10 वर्षों तक भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन दिया। शाह ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। उन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 3 तलाक को खत्म करने और देश के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने जैसी मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियों को रेखांकित जो है किया है। यानी साफ तौर पर बताते नजर आए कि किस तरीके से राम भगवान तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से टेंट में रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन राम मंदिर का हमने काम किया। आर्टिकल 370 एक बार में जो है निरस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि सीए भी हमने कहा था कि लागू करेंगे और आज हमने सीएए जो है लागू कर दिया है। बस समय समय का फेर है और जो भी बीजेपी ने कहा था, जो भी मोदी जी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी हमने समय के साथ जो है पूरी की है। जनता से जो है उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है कि यहाँ पर इन लोगों से, जमात से इन्हें मुक्त करिए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का जो है मौका दीजिए, ताकि आपके और जो काम है, जो मोदी की गारंटी है जो दी गई है, उसे जो है पूरा करें। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए और भारत को आगे बढ़ाकर तीसरी जो है सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने का काम मोदी जी जो है करेंगे। तो इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तेलंगाना की जो है सत्तारूढ़ पार्टी पर भी निशाना साधा, तो वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और ओवैसी का नाम लेकर भी उन्होंने उन्हें आईना दिखाने का काम किया। साथ ही साथ सीए को लेकर फैलाए गए भ्रम पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की और बताया कि किस तरीके से भ्रम फैलाकर लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सीए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है और ये भ्रम सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि लोग इसके विरोध में उतरे। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जुड़ा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।